हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपीला एजुकेशन। भारतीय दंड संहिता का पार्ट 4 अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में आपराधिक न्याय भंग के विषय में धारा 405 से धारा 409। धारा 405 आपराधिक विश्वासघात, धारा 406 विश्वास का आपराधिक हनन, धारा 407 कार्यवाहक आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात, धारा 408 लिपिक या सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन, धारा 409 लोक सेवक या बैंक कर्मचारी, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन, धारा 410 से धारा 414 चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में, धारा 410 चुराई हुई संपत्ति, धारा 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, धारा 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है, धारा 413 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना, धारा 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना, धारा 415 से धारा 420 छल के विषय में, धारा 415 छल, धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल, धारा 417 छल के लिए दंड, धारा 418 इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है, धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड, धारा 420 छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु या संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना, धारा 421 से धारा 424 कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति विवरणों के विषय में, धारा 421 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना, धारा 422 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना, धारा 423 अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन, धारा 424 संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना, धारा 425 से धारा 440 रिष्टी के विषय में, धारा 425 रिष्टी या कुचेष्टा, धारा 426 रिष्टी के लिए दंड, धारा 427 कुचेष्टा जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है, धारा 428 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टी, धारा 429 किसी मूल्य के ढोर आदि को या 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने आदि के द्वारा कुचेष्टा, धारा 430 सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टी, धारा 431 लोक सड़क पुल नदी या जल सरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टी, धारा 432 लोक जल निकास में नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टी, धारा 433 किसी दीपग्रह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टी, रिष्टी का मतलब होता है नुकसान करना, धारा 434 लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टी, धारा 435 100 रुपये का या कृषि उपज की दशा में 10 रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा, धारा 436 ग्रह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा, धारा 437 किसी तलाक युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से कुचेष्टा, धारा 438 धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई कुचेष्टा के लिए दंड, धारा 439 चोरी आदि करने के आशय से जलयान को शासय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड, धारा 440 मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टी। इस प्रकार रिष्टी की धारा समाप्त हुई। धारा 441 से धारा 462 तक आपराधिक अत्याचार के विषय में, धारा 441 आपराधिक अत्याचार, धारा 442 गृह अत्याचार, धारा 443 प्रच्छन्न गृह अत्याचार, धारा 444 रात्रों प्रच्छन्न गृह अत्याचार, धारा 445 गृह भेदन, धारा 446 रात्रों गृह भेदन, धारा 447 आपराधिक अत्याचार के लिए दंड, धारा 448 गृह अत्याचार के लिए दंड, धारा 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अत्याचार, धारा 450 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार, धारा 451 कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार, धारा 452 बिना अनुमति घर में घुसना, चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी, हमला या गलत तरीके से दबाव बनाना, धारा 453 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड,
धारा 454 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए छिपकर गृह अत्याचार या गृह भेदन करना। धारा 455 उपहति हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करना। धारा 456 रात में छिपकर गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड। धारा 457 कारावास से दंडनीय अपराध के लिए रात में छिपकर गृह अत्याचार या गृह भेदन करना। धारा 458 सदी हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करके रात में गृह अत्याचार। धारा 459 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो। धारा 460 रात्रों प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रों गृह भेदन में संयुक्ततः संपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित हो। धारा 461 ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी को तोड़कर खोलना। धारा 462 उसी अपराध के लिए दंड जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई हो। इस प्रकार आपराधिक अत्याचार के विषय में खत्म। अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। धारा 463 से धारा 477 क। धारा 463 कूटरचना। धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचना। धारा 465 कूटरचना के लिए दंड। धारा 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना। धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत इत्यादि की कूटरचना। धारा 468 छल के प्रयोजन से कूटरचना। धारा 469 ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचन। धारा 470 कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। धारा 471 कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 472 धारा 467 के अधीन दंडनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाया कब्जे में रखना। धारा 473 अन्यथा दंडनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाया कब्जे में रखना। धारा 474 धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना। धारा 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 476 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 477 विल दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द या नष्ट आदि करना। धारा 477 क लेखा का मिथ्याकरण। धारा 478 से धारा 489 संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में। धारा 478 व्यापार चिन्ह। धारा 479 संपत्ति चिन्ह। धारा 480 मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना। धारा 481 मिथ्या संपत्ति चिन्हों का उपयोग में लाना। धारा 482 मिथ्या संपत्ति चिन्हों को उपयोग करने के लिए दंड। धारा 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। धारा 484 लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्हों का कूटकरण। धारा 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। धारा 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। धारा 487 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। धारा 488 किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड। धारा 489 क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्हों को बिगाड़ना। धारा 489 क से धारा 489 ड करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में। धारा 489 क करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। धारा 489 ख कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 489 ग कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। धारा 489 ग करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। धारा 489 ड करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग। अध्याय 19 सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में। धारा 490 से धारा 492 तक। धारा 490 समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग। धारा 491
असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग। धारा 492 दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग, जहाँ सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है। अध्याय 20 विवाह संबंधी अपराधों के विषय में धारा 493 से धारा 498 तक। धारा 493 विधिपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। धारा 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ आगामी विवाह किया जाता है। धारा 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा करना। धारा 497 व्यभिचार। धारा 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। अध्याय 20 क पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में धारा 498 ए किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। अध्याय 21 मानहानि के विषय में धारा 499 से धारा 502। धारा 499 मानहानि। धारा 500 मानहानि के लिए दंड। धारा 501 मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। धारा 502 मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री का बेचना। अध्याय 22 आपराधिक अभित्रास अपमान और शोभ के विषय में धारा 503 से 510। धारा 503 आपराधिक अभित्रास। धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। धारा 505 लोक दृष्टिकारक वक्तव्य। धारा 506 धमकाना। धारा 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। धारा 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। धारा 509 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। धारा 510 शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार। अध्याय 23 अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में धारा 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की 511 धारा पूरी हो चुकी है। आईपीसी की क्लास खत्म। द एंड।